गांव में एक युवक था जिसका नाम अनिरुद्ध था। वह बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित था और उनके हर उपदेश को ध्यान से सुनता था। एक दिन अनिरुद्ध ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या हमें अपनी सभी बातें दूसरों से साझा करनी चाहिए? क्या इसमें कोई नुकसान हो सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय अनिरुद्ध, जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें गोपनीय रखना चाहिए। ये बातें हमारे जीवन की शांति और सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हें 4 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें कभी भी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। बुद्ध ने पहले बताया, अपनी भविष्य की योजनाओं को कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। जब हम अपनी योजनाएं दूसरों को बताते हैं तो उनके नकारात्मक विचार और ईर्ष्या हमारे मार्ग में बाधा बन सकते हैं। इसलिए अपनी योजनाओं को गोपनीय रखो और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करो। बुद्ध ने दूसरी बात बताई, अपने व्यक्तिगत संघर्षों को किसी से साझा नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं और उन्हें अपने आप ही समाधान करना पड़ता है। जब हम अपने संघर्षों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो वे हमारी स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते और हमें गलत सलाह दे सकते हैं। इसलिए अपने संघर्षों का सामना साहस और धैर्य से करो। बुद्ध ने तीसरी बात बताई, अपनी आर्थिक स्थिति को कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। जब हम अपनी आर्थिक स्थिति को दूसरों को बताते हैं तो वे हमारे बारे में गलत धारणा बना सकते हैं और हमें नीचा दिखा सकते हैं। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को गोपनीय रखो और अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन यापन करो। बुद्ध ने चौथी और अंतिम बात बताई, अपनी साधनाओं को किसी से साझा नहीं करना चाहिए। जब हम अपनी साधनाओं को दूसरों को बताते हैं तो वे हमारी साधनाओं का मजाक बना सकते हैं और हमारे मनोबल को कम कर सकते हैं। इसलिए अपनी साधनाओं को गोपनीय रखो और ध्यान और तपस्या के माध्यम से आत्मशुद्धि करो। समय बीतता गया और अनिरुद्ध ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया। उसने अपनी भविष्य की योजनाओं, व्यक्तिगत संघर्षों, आर्थिक स्थिति और साधनाओं को कभी किसी से साझा नहीं किया। इससे उसके जीवन में शांति और सफलता का संचार हुआ। अनिरुद्ध का जीवन एक प्रेरणा बन गया और गांव के लोग भी उसकी सफलता का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने अनिरुद्ध से पूछा कि उसने यह सब कैसे प्राप्त किया। अनिरुद्ध ने उन्हें बुद्ध की 4 महत्वपूर्ण शिक्षाओं के बारे में बताया और लोगों ने भी इन्हें अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। अनिरुद्ध के जीवन में आए परिवर्तन को देखकर गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया और अपने भविष्य की योजनाओं, व्यक्तिगत संघर्षों, आर्थिक स्थिति और साधनाओं को गोपनीय रखने का संकल्प लिया। इससे उनके जीवन में भी शांति और सफलता का संचार हुआ। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को अंतिम उपदेश दिया, प्रिय शिष्यों, जीवन में 4 बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। अपनी भविष्य की योजनाएं, अपने व्यक्तिगत संघर्ष, अपनी आर्थिक स्थिति और अपनी साधनाएं। इन बातों को गोपनीय रखने से हमारे जीवन में शांति और सफलता का संचार होता है। इसलिए इन शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और एक सुखमय जीवन जियो। भगवान बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें गोपनीय रखना चाहिए। यह कहानी केवल एक उदाहरण है कि कैसे बुद्ध की शिक्षाओं ने अनिरुद्ध के जीवन को सकारात्मक दिशा में बदला। आज भी उनकी शिक्षाएं हमारे लिए प्रेरणादायक हैं और हमें एक शांत और सुखमय जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि इन 4 बातों को गोपनीय रखने से हम अपने जीवन में शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें गोपनीय रखना चाहिए। यह कहानी केवल एक उदाहरण है, लेकिन यह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हम अपने मन को नियंत्रित करके एक शांत और सुखमय जीवन जी सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अपनी भविष्य की योजनाएं, व्यक्तिगत संघर्ष, आर्थिक स्थिति और साधनाओं को गोपनीय रखने से हमारे जीवन में शांति और सफलता का संचार होता है। बुद्ध की यह शिक्षा
हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाती है।